सभी आत्मा बंधुओं को आत्मा प्रणाम। ब्रह्म श्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। मेरा घर का भगवान, क्या हिंदी में तो घर का भगवान कह के बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, घर में पूजा करते हैं ना, कुल देवता। कुल देवता, ओके, वो कुल देवता हुलियम्मा है। उसी समय में एक उधर तो ध्यान के आने समय ध्यान तो मैं तो आ गई थी। ध्यान में बैठते बैठते बहुत उधर तो बहुत बढ़िया पानी है, वो वस्पेटेड डैम कह के बोलते हैं उधर। मैं ध्यान में बैठते समय एक तो उधर जाके वो पानी में जाके गिरने मैं तो उधर तो पानी में जाके वो डैम में तो मैं तो खुद खुशी करने के लिए वो सोच रही थी। एक ध्यान में मैं तो देख लिया। देखने के बाद पत्री जी का मैसेज क्या था, वो तो वो पानी है ना बहुत एक को लेने, वो एक तो सोच रहे हैं ये पानी में डुबकी लगा के उसको जान देने के लिए ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए उधर आप जाके उधर ध्यान करो। मेरे से पत्री जी से मैसेज आया था, इसीलिए मैं यहाँ बेंगलुरु से उधर तक वो नदी का किनारे को बैठ के ध्यान किया हूँ। कैसे बोल के मेरे से ध्यान करने के लिए पत्री जी ने बोला कि तो आप तो शांत हो जा माँ, और वो जो भी उसका मन में आ रहे है ये पानी में डूब के शरीर छोड़ने के लिए वो मन उसका वो उधर तो मन आ रहा है ना, उसको तो मन बदला दो और आप शांत हो जाओ, ऐसे बोल के ध्यान को करना कह के पत्री जी ने ऐसे संदेश बोला थे मेरे से ध्यान में। ऐसे बोल के मैं उधर तो ध्यान में गई थी, लेकिन एक को वो तो मेरे से पता ये कौन है कह के मेरे से पता है वो क्या सोच रही है, देखो वो कौन है कि मेरे से पता है, लेकिन उसको तो वो सोच है कह के मैं तो नहीं बोली थी। मैं तो बोली थी पत्री जी ने वो नदी के किनारे में बैठ के ध्यान करके आओ, एक को तो जान बचने वाली है, ऐसे बोला है कि मैं एक्सपीरियंस बोल के उधर ध्यान करके आके घर के आके मेरा एक्सपीरियंस बताई। वो भी कुछ भी नहीं बोला मेरे साथ, ऐसे कहा, ऐसे बोल के चुप बैठ गया वो। बाद में थोड़ी महीने होने के बाद वो फोन करके खुद वो बोल दिया, मेरे बहुत सोच आते थे उसमें जाके गिरो और सुसाइड करने के लिए मेरे से बहुत सोच आती थी, लेकिन आप उस समय उधर ध्यान करके आया करके बोला ना, उसी से मेरा वो सोच तो बदल गया। इधर तो मेरा अभी ऐसी सोच नहीं कह के कि 1 महीने 1.5 महीने होने के बाद वो फोन करके खुद मेरे से बोल दिया। देखो ये तो हर एक को भी क्या तो भी कुछ ना कुछ रहता है, ध्यान करते करते तो हम तो बच जाते हैं। ऐसे ही एक अनुभव हुआ। और अनेक बार क्या हुआ कि तो वो माता कुलदेवता है ना हुलियम्मा, वो और एक बार वो खुद मेरे से वो पानी के अंदर लेके गई, उसका वासस्थल है उधर। पानी के नीचे जाते 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 सुबह सुबह पानी के नीचे मेरे से लेके जा रहे हैं, और उसका वासस्थल, उसका गृह जो पानी के नीचे बहुत नीचे है वो दिखाए। वो तो अंदर पानी के अंदर तो स्वर्ग बना लिया वो माँ। यही है, मैं तो इद्रिस वासस्थल है इद्रिस मेरा, ऐसे वो कुल देवता उलियम्मा माता मेरे से बोल दिया। ऐसे बोलने से मैं सुबह सुबह नीचे जाके वो माँ का खुद वो उलियम्मा माँ का साथ ही पानी के अंदर जाके दोनों भी अंदर जाके थोड़ी समय उधर रह के अनेक, उधर तो पानी का नीचे भी बहुत स्वर्ग जैसे बहुत अच्छा प्लेस है, वो बहुत अच्छा था देखने में, तो बहुत सुंदर स्वर्ग जैसे था। बाद में वो सब दिखाने के बाद वही माँ कुलदेवता हुलियम्मा ही मेरे से ऊपर फिर लेके आई। ऊपर लेके आके देखो ऐसे बहुत मैं तो इधर तो
कोई कुछ भी मेरे संग में रहता है, देखो उसको तो कौन सा परिस्थिति में भी ऐसे क्या तो भी होने वाला रहे तो भी वो ध्यान से ही हम तो बच सकते हैं। पूजा करने से उधर तो बहुत बलि देते हैं, वो बलि देने से कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि उसका कर्म तो और उसका पाप तो ज्यादा हो जाते। देखो आप ध्यान करने से ही मेरा संग में आके मेरा वासस्थल आपको दिखाया। मैं ध्यान जो भी करते हैं, देखो ये तो मेरे से पसंद है। प्राणी जो हत्या करते हैं, देखो वो तो कुछ भी मेरे से वो तो कुछ भी पसंद नहीं, कहीं के नहीं, उससे तो कुछ भी फायदा नहीं है। ऐसे आप जैसे ध्यान करने वाला मेरे तो बहुत पसंद है, इसलिए आपसे उधर नीचे तक जाके मेरा वासस्थल आपको दिखाया, क्योंकि वो माता मेरे से खुद बोल के चला गई। और हम तो बोलते हैं सुबह सुबह जो नदी के किनारे में अभी भी ये ऐसे चलता है ना, कहाँ कहाँ पे नदी होता है भगवान का मंदिर के सामने, उधर तो हम तो डुबकी लगाते पानी में डूबते हैं। ऐसे उसी समय सुबह सुबह देखो, और माता हुलियम्मा और मैं दोनों मिलके उधर पानी में थे ना, यही से भगवान लोग सुबह सुबह पानी में उसको तो प्रयाण करते हैं ना। उसी समय कोई भी उस नदी के किनारे में स्नान करते हैं ना, तब वो एनर्जी टच होता है, वो भगवान का एनर्जी, जो भगवान वो उसमें तो प्रवेश होते समय जो भी पानी में रहे तो उसका एनर्जी टच होता है। इसीलिए एक एक बोलते हैं पानी में तो जो मंदिर का नदी किनारे में स्नान करने से पाप परिहार हो जाते हैं। के दे ध्यान करते हैं वो तो ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं ना, उसके ऐसे पानी में डुबकी लगाने से स्नान करने से पाप परिहार हो जाते हैं। पाप तो परिहार नहीं होते, लेकिन उसी समय तो बहुत आनंद लगता है, क्योंकि वो भगवान का स्पर्श हो जाते हैं ना, उसी समय तो आनंद लगता है। लेकिन बाद में घर के आने के बाद कुछ भी साधना नहीं किया, वो तो वही उधर की उधर ही भूल गया, फिर घर को आते ही वही चिंता, वही दुख, वही बात, बाद में उसको वो भूल जाते हैं। ध्यान करते हैं ना, वहां क्या हुआ, वो फिर वो एनर्जी घर को भी लेके आके वो तो घर पे तो एनर्जी बढ़ाते हैं। इसीलिए ध्यान सभी का भी जरूरी है, सबको भी ध्यान करना है। उधर का शक्ति का महत्व क्या है वो तो समझना है, सबको भी समझ में आते हैं। अनेक जगह को भगवान को मंदिर को जाते हैं ना, उसका शक्ति क्या है, ये उधर तो क्या शक्ति है वो तो हमको पहचानना है। देखो एक एक मैसेज भी हमको घर पे बैठते बैठते ही मिल जाते हैं। मेरे से बोला ध्यान करके उधर ध्यान करने के लिए जाओ, मैं ध्यान करी, अभी एक का मन बदल गया, जो मरने वाला था वो बच गया। देखो ध्यान में कहाँ कहाँ पे लिंक रहता है, हम क्या हमारा वो ध्यान का शक्ति बहुत दूर तक जाएंगे। कौन कौन जो अशांति असमाधान से है उसका तो मन शांत हो जाते हैं, समाधान मिल जाते हैं। साधना करने से ही ये लिंक तो रहता है। जो ध्यान नहीं साधना करते वो मास्टर का संग में नहीं रहते, थोड़ी समय तो पूजा करते समय तो थोड़ी समाधान मिलता है, बाद में वही दुख। ध्यान करने वालों का हर पल भी आनंद का स्थिति में रहता है, क्योंकि बार बार भगवान का संग में रहते 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 वो एनर्जी तो लेते ही रहते हैं, इसीलिए कभी भी वो खुशी में रहते हैं ध्यान करने वाला। इसलिए ध्यान की जरूरी है, ध्यान प्रचार की जरूरी है और सेवा की जरूरी है। इतना बोलते मेरा आज ध्यान का अनुभव इतना बोलती हूँ। माता हुलियम्मा माता का देखो मेरे से ध्यान करते करते कितना माता को साक्षात्कार हो रहा है, होता है, और सीखती भी हूँ उससे संग में। इतना मेरा अनुभव आज का एक्सपीरियंस। थैंक यू मास्टर।